आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तरफ जहां जनसभा को संबोधित किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पीएमएफबीवाई योजना के लाभार्थियों के बारे में विशेष जानकारी दी। उन्होंने 1 लाख से अधिक किसानों को सौगात दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन्होंने किसानों को एक बड़ी सौगात दी। सीएम समेत इस कार्यक्रम में कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे सहित अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान सीएम ने कहा कि फसलों के नुकसान के चलते किसानों को दावा किया गया कि राशि का भुगतान समय पर किया जाएगा, साथ ही सभी दावों को पूरा भी किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अनुमानित दावा राशि मौसम रबी वर्ष 2021-22 के बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, मुंगेली, राजनांदगांव, सरगुजा, कांकेर, बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर, गौरेला पेंडा, मरवाही, जसपुर, कबीरधाम, रायपुर, इन जिलों के किसानों को ये राशि वितरण की जा रही है, जिसमें 1,44,996 बीमित कृषकों को राशि 297 करोड़ का दावा भुगतान किया जा रहा है, जो प्रीमियम राशि 153 करोड़ का दोगुना है। उद्यान की फसलों हेतु 4747 कृषकों को राशि 10 करोड़ का दावा भुगतान किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2021 हेतु 3,97,887 कृषकों को राशि रुपये 752 करोड़ 32 लाख का दावा भुगतान किया गया है। खरीफ वर्ष 2021 में कुछ जिलों में कुछ कृषकों के दावा भुगतान प्राप्त नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसका परीक्षण कराकर पात्र कृषकों को शीघ्र दावा राशि प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। योजना अंतर्गत वर्ष 19-20 में 6,57,907 कृषकों को राशि 1,264 करोड़ रुपये, वर्ष 20-21 में 6,18,640 कृषकों को राशि 853 करोड़ का दावा भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में फसल बीमा योजना सुचारू रूप से संचालित की जा रही है तथा योजना में काफ़ी कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं और कृषि विभाग के मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, जिसकी देख रेख में ये सब काम संचालित हो रहा है, बहुत सूझबूझ से हमारे अधिकारीगण भी काम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि बहुत ही तत्परता से आपने कार्रवाई की और इस कारण से हमारे प्रदेश में ये प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को मिल पा रहा है। इसके लिए पूरे मंत्रालय को, मंत्री सहित सभी को, किसानों को भी बधाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार यानी कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा की जाएगी और फिर मंजूरी दी जाएगी। आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि 1 जून के बाद कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है और चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। उसके औचित्य के बारे में आपको शेयर करना चाहिए। जब कुपोषण की बात आती है, अंडरवेट बच्चों की बात आती है, तो मध्य प्रदेश में स्थिति अच्छी नजर नहीं आती। प्रशासनिक स्तर पर आंगनबाड़ियों में अनेकों प्रयास हुए। कई बार हमने सुपोषण अभियान, अटल बाल मिशन, बाकी सब चीजें चलाई, लेकिन स्थिति बेहतर हुई, उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुझे ये लगा कि केवल प्रशासकीय तंत्र नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य से और आंगनबाड़ियों से हमको जनता को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक बहुत बेहतर परिणाम नहीं करेंगे।
और इसलिए एक विचार पहले मन में आया कि आंगनबाड़ी लोग एडॉप्ट करें। तो अपने यहाँ 97,000 आंगनबाड़ियां लोगों ने एडॉप्ट की, लेकिन एडॉप्ट करने के बाद भी मैंने देखा कुछ लोग फैशन बतौर नाम लिखवा देते हैं और बाद में ध्यान नहीं देते। मुझे लगा कि ये अच्छा है कि एडॉप्ट करें आंगनबाड़ी, लेकिन एक जन अभियान चला दें जिसमें जनता बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ जाए। गांव के अब इतने समर्थ हैं कि अगर जिनसे जनता जुड़ जाए तो आंगनबाड़ी में खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। गांव की एक आंगनबाड़ी में 1000 की आबादी 50 बच्चे निकलते हैं। किसानी ढेर लगा दो चना का गेहूं का, बशर्ते वो जुड़ जाए। अभी भावना ये कि सरकार जाने हमें क्या लिखना है। मैंने गौरव दिवस के दिन जैत में ये तय करवाया कि बच्चा कोई भी अंडरवेट नहीं रहेगा। देखते हैं कि एक गांव में 15 लाख 20 लाख रुपया लोग खर्चा कर देते हैं। देने की प्रवृत्ति लोगों में बहुत है, बशर्ते हम भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़े। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद मुझे आया कि मैं खुद निकलूं आंगनबाड़ियों से कि इस अभियान को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार का केंद्र है आंगनबाड़ी। वहां खेलकूद की गतिविधियां भी, वहां स्वास्थ्य संबंधित एक्टिविटीज भी और पोषण आहार भी। इन तीनों का ठीक ठीक मेल करना पड़ेगा हमको। मैं निकलूंगा तो प्रतीकात्मक, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोगों को प्रेरित करके जन आंदोलन बनाने की दिशा में ले जा सकता है। मेरे वार्ड में जो आंगनबाड़ी शहर में, वहां बच्चा कुपोषित नहीं मिलेगा। इस अभियान से जनता जुड़ गई तो 1 साल में चमत्कार हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। और जब जनता जुड़ेगी, देखेगी, चक्कर भी लोग लगा सकते हैं। किसी हम ये भी अपील कर सकते हैं कि आपके बेटे के जन्मदिन हो तो आप आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलाओ, उसमें बढ़िया क्या दिक्कत है। पुण्य स्मृति में भी खिला सकते हैं। अलग अलग कई रूप हो सकते हैं उसके जन भागीदारी के, अलग अलग तरीके। लेकिन भावनात्मक रूप से लोग अगर जुड़ गए तो मेरा पूरा विश्वास है कि कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने में हम लोग सफल हो जाएंगे और स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार तीनों चीजों से आगे बढ़ेंगे। तो आज चूंकि मन में आ सकता है कि मुख्यमंत्री को क्या सुझाव के जिला लेके निकलूंगा, फलाने करूंगा, ठंडा करूंगा। लोग व्यंग भी कर सकते हैं, व्यंग जिनको करना है कि अपने हाथ के लिए थकाएंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन ये जन अभियान है, एक पवित्र उद्देश्य से जनता को जोड़ने का अभियान। और इस अभियान में मैं आज अपील करूंगा कि बाकी सब लोग भी योगदान करें। तो जरूरी नहीं कि ऐसे निकले, लेकिन निकल सकते लोग, पार्टी के कार्यकर्ता निकल सकते हैं, चीजें इकट्ठी कर जमा करते हैं आंगनबाड़ी में। लोग जन्मदिन और पुण्य स्मृति उसके लिए दे सकते हैं। हमारी आज माता जी की स्मृति में खिलाएंगे, हमारे पिताजी की स्मृति में खिलाएंगे, हम ये सामान देंगे। मुझे लगता है कि देखते ही देखते। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद मंजूरी दी गई। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 3 नए पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। सुनिए। 3 नवीन पुरस्कारों को और घोषणा आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा की गई है। इसमें नंबर 1 का है मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, नंबर 2 है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 3 और तीसरा है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार। ये 3 तरह के पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे और इन पुरस्कारों में जो पूर्व में पुरस्कार दिए जाए थे वो यथावत रहेंगे। प्रति पुरस्कार का सम्मान राशि 5 लाख रुपए होगी। सम्मान की कुल राशि 50 लाख रुपए होगी। एक ही कार्य क्षेत्र श्रेणी में अधिक से व्यक्ति पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर वितरित की जाएगी। आवेदन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही कर सकेंगे। एकीकृत पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिस पर आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कार प्रति वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर पर दिए जाएंगे।
आवेदन की स्क्रीनिंग के लिए महानिदेशक प्रसाद आत्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। जो टीम इसकी बनेगी वो विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार की राशि इसकी देगी। आदिम जाति विभाग की आयुक्त शम्मी आबिदी ने दुर्ग और राजनांदगांव जिले में विभागीय संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दुर्ग जिले के नए बनाए गए प्रयास आवासीय विद्यालय के भवन का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पिछले महीने 22 अप्रैल को इस नवीन भवन का लोकार्पण किया गया है। 500 सीटर नवनिर्मित इस प्रयास आवासीय विद्यालय में 300 बालक और 200 बालिकाएं प्रवेशित हैं। ये भवन अब लगभग बनकर पूरा तैयार हो चुका है। इस शिक्षा सत्र से यहां पर कक्षाओं का संचालन किया जाना है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को देखने के बाद शम्मी आबिदी की तरफ से यहां औचक निरीक्षण किया गया। इसके साथ जेई और नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। बीजेपी सांसद केपी यादव और सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक बार फिर भिड़ गए और इस बार भिड़ने की वजह थे महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल सांसद केपी यादव और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पुलिसकर्मियों और शिकारियों के बीच मुठभेड़ मामले में शहीद हेड कांस्टेबल नीरज भार्गव के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक देने पहुंचे थे। इसी बीच पंचायत मंत्री सिसोदिया ने सांसद केपी यादव को जय हो सांसद जी कहा, जिसका जवाब केपी यादव ने जय हो मंत्री जी आपकी और आपके महाराज की। जिसके बाद सिसोदिया ने तुरंत जवाब दिया और बोले महाराज तो सभी के हैं, लेकिन सांसद ने जवाब देते हुए तुरंत कहा कि महाराज तो आपके हैं। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बहस का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। देखिए, मैं आप उस इंटरव्यू को ठीक से सुनेंगे, अगर समझेंगे तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो गलत हो। जानबूझ के अगर कुछ कहा जाए तो वो मूर्खतापूर्ण बात ही होती है ना। इसलिए मैंने कहा कि गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, पर बार बार अगर आप गलती को दोहराएंगे तो वो मूर्खतापूर्ण बात। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और कहीं कोई मतभेद नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत शिकायतें हो सकती हैं, जो एक परिवार के सदस्यों के बीच में भी हो जाती है। वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमारे जिला संसदीय क्षेत्र के सम्मानीय सांसद हैं और उनका हम सम्मान करते हैं और हमें सदैव करते रहेंगे। और छोटे भाई हैं, अगर आपस की कोई शिकायत नहीं होगी, मतभेद होगा तो। छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रदर्शनी देखने के लिए सभी जिलों के लोग पहुंच रहे। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित डीडीयू ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं से लोगों के जीवन में आए बदलाव और विकास कार्यों की उपलब्धियों पर आधारित राज्य स्तरीय छायाचित्र प्रदर्शनी को महासमुंद जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने सराहना की। महासमुंद जिले की पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़ईपाली और घांच के पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बड़ईपाली की सरपंच सुलोचना बरिहा और घांच की सरपंच गीता दीवान ने सरकार की सभी योजनाओं की सराहना की और बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आई है और खेती किसानी समृद्ध हुई है। लोग दोबारा खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना से लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे खासकर समूहों से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सरकार की नई योजना सामने आई है, जिससे किसानों की तकदीर अब बदलने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा से जानी जाती है और इसको लेकर इस बार किसानों के लिए एक नई योजना आई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत किसानों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्हें उनकी समस्याओं का हल जल्द ही मिल जाया करेगा।
रीवा लोकायुक्त पुलिस ने जवा जनपद पंचायत के भ्रष्टाचारी सीईओ को बेनकाब किया है। यहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया। दावा है कि आरोपी सीईओ मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का बिल पास करने के एवज में सरपंच में 15,000 की रकम मांगी थी। आरोपी बिना पैसे लिए काम करने को तैयार नहीं था। ऐसे में थक हार कर सरपंच लोकायुक्त एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचा, जहां सत्यापन उपरांत शिकायत सही पाई गई। ऐसे में मंगलौर की सुबह जवा जनपद पंचायत कार्यालय के पीछे स्थित आरोपी के शासकीय आवास से रंगे हाथों पकड़े गए। लोकायुक्त टीम सीईओ को लेकर विश्राम गृह पहुंची, जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खिलाफ लोकायुक्त द्वारा औचक कार्रवाई की गई है। पूरा मामला क्या है सर? आज सुबह करीब 8 बजे जवा जनपद पंचायत के सीईओ अरुण भारद्वाज को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 5,000 रुपये पूर्व में ले चुके हैं, 10,000 रुपये लेते आज रंगे हाथों पकड़ा गया सुबह इनको। किसके द्वारा शिकायत की गई थी? शिकायत करता है रेवा प्रसाद द्विवेदी, ग्राम ललौली के रहने वाले हैं। इनके द्वारा कुछ जनपद पंचायत में कार्य किए गए थे, बिलों को भुगतान को लेकर पैसे की मांग की गई थी। ये सर कितने सदस्यीय टीम द्वारा आज कार्रवाई की गई है? ये डीएसपी परिहार साहब हैं, मैं इंस्पेक्टर जियाउल हक, बाकी 8 सदस्य लोकायुक्त टीम के हैं। एसपी साहब के निर्देशन में कार्रवाई की गई, गोपाल सिंह धाकड़ साहब के निर्देशन में। जी, तो सर कार्रवाई अभी जारी है? कार्रवाई अभी जारी है, टाइम लगेगा इसमें। वहाँ पे सर्किट हाउस नहीं होने की वजह से त्योसर में आगे कार्रवाई की जा रही है इसकी। अग्रिम कार्रवाई करने के बाद आगे पता चलेगा। शिकायत हमने की थी, हमारे भुगतान सब लंबित थे और मैंने कई बार जो है तो पंचायत भवन का हमारा भुगतान बाकी था। तो बिल मैंने आज करीब 1.5 साल पहले मैंने बिल लगा दिया था, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। और जो हमारे यहाँ मास्टर जारी किए जाते थे तो ना काम हम करवाते थे, सचिव करवाते थे, लेकिन बिना सरपंच सचिव के दस्तखत के भुगतान हो जाता था। मैंने इसकी शिकायत कई बार सीओ साहब के यहाँ लिखित में दी, उसकी पावती भी मेरे पास है, लेकिन कोई जो है तो उसकी न जांच की गई, न कोई कार्यवाही की गई। बस हो गया, सब पैसा रफा दफा कर दिया जाता था। इधर उधर मैं परेशान था, मुझको लेबर परेशान करते थे और मुझसे मैं अपने घर से पैसा देता था, लेकिन जो है तो मेरा भुगतान आज तक। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पुलिस अफसरों की नींद उड़ा दी है। एक शादी समारोह में पंगत पर भोज के बीच 3 युवक राइफल लेकर आए और पंगत के चारों तरफ घूमने लगे। उन्होंने दनादन गोलियां चलाना शुरू कर दिया। युवकों ने 8 से 10 गोलियां चलाई। फायर होते ही लोग सहम गए। घटनाक्रम शहर के थाटीपुर एरिया का बताया जा रहा। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। एएसपी क्राइम राजेश दंडोदिया ने कहा कि वीडियो से गोलियां चलाने वालों की पहचान करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे, पर पहले ये तय हो जाए कि ये वीडियो कितना पुराना है और कहां का है। उसमें दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है। मंदसौर जिले के गरोठ थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल 16 से 17 अप्रैल की रात में अज्ञात चोरों ने एक दुकान के पीछे के गेट की कुंडी तोड़कर हजारों रुपए चुराकर ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की धरपकड़ के लिए टीम गठित की। जिसके बाद एक गठित टीम सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए चांदखेड़ी खुर्द रोड पर नदी किनारे पहुंची, जहां एक पेड़ के नीचे 2 व्यक्ति दिखाई दिए, जिनकी घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई पूरी रकम बरामद की है। पकड़ा गया है 16/17/5/2022 को ग्राम बोलिया में एक प्रभुलाल जी माली है, उनकी दुकान और मकान भी है, जिसमें वो कहीं बाहर चले गए थे। सुने मकान में 2 बदमाश घुसे और उनके घर के अंदर नकुचा तोड़ करके टीवी और कुछ नकदी रुपए चुरा करके ले गए थे। पुलिस ने सरगर्मी से तलाश किया और आसपास से पूछताछ करके उनको पकड़ा है। एक टीवी जो आती है LED 21,000 रुपए की और 4,000 रुपए नकदी उनसे जब्त की है। सर चोर कहाँ के निवासी थे? ये बोलिया के रहने वाले हैं, दोनों हैं। एक द्वारकालाल पिता श्यामलाल बागरी है और एक नरसिंह पिता रामलाल बागरी है। ये दोनों बोलिया के रहने वाले हैं।
सर इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? नहीं, पहले वाला हमने आपराधिक रिकॉर्ड देख लिया, पहले कोई अपराध। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।